मेरा प्रश्न ये है कि क्या अच्छा होना पाप है? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। गुरुजी अपने फ्रेंड सर्कल में और जैसे कॉलेज वगैरह में सनातन को कैसे प्रचार करें हम? फिर अच्छा, फिर क्या कथा सुना करिए और बैठ के सब फ्रेंड 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन किया करिए, श्री कृष्ण गोविंद जय हरे गुरुजी। मुरारी। जब निधि वन में राधा कान्हा जी रास रचाते हैं तो हम उसको देख क्यों नहीं पाते? कोई अंधा हो जाता है, कोई मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? मर नहीं जाते, एक्चुअली जब भगवान को पा गए तो वो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता, फिर जगत के मतलब का नहीं रह जाता। ये है गाय के दूध की और गौमूत्र की ताकत, बादाम खाने वाले को भी पछाड़ दे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं उड़ीसा जगन्नाथ धाम से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अच्छा होना पाप है? जो कोई अच्छा करता है तो उसे सुनना पड़ता है। ये कलयुग है जी। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी। सच बताएं तो आज इस कलयुग में अच्छा होना ही गुनाह है। बुरा होना बुरे बन जाओगे तो लोग मेडल देते हैं, सरकारें बुला बुला करके सम्मान देती हैं बुरा बनने में, और अच्छे बन जाओ तो गाली मिलती हैं। जी। कलयुग तो आज उल्टी। आप ठीक कह रहे हैं, कलयुग है जी। उल्टा है ये युग। उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जी। वो मेरा बेटा देखता है तो राधे राधे बोल दो। राधे राधे गुरुजी। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि अच्छे काम फिर भी करते करते रहिए। रहेंगे, ठीक है। अच्छे काम करते रहिए। बुरे लोग बुरे काम करते रहते हैं तो अच्छे लोगों को भी अच्छे काम करते रहने चाहिए। हिम्मत नहीं आ, भले युग का धर्म है पर करते रहो। जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होगी। मेरा बेटा देखता रहता है टीवी में, मुझे हर बार प्रश्न पूछता है कि महाराज जी जगन्नाथ जी को बैठाए हैं, उनके भाई बहन को क्यों नहीं बैठाए हैं? मैं उत्तर नहीं दे पाता। क्यों? जाएंगे जब वृंदावन महाराज से पूछेंगे। नहीं, यहाँ ये पूछ रहा है तो भागवत जी में यहाँ पर तीनों बैठते हैं, जैसे मंदिर में भी तीनों हैं, यहाँ हमारे पास तीनों बैठते हैं। ये पूछता रहता है तो यहाँ जगन्नाथ जी बैठते हैं ना, जी। बाकी अंदर की तरफ तीनों रहते हैं। जी, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं उड़ीसा से आया हूँ, कर्मकांड करता हूँ मैं। मेरे धर्मपत्नी 2 बच्ची भी मेरे साथ वो आई है। गुरु करने के लिए हम सोचे हैं। ठीक है। टीवी में तो देखते हैं, लेकिन एक बात है, गुरु शिष्य का जो संपर्क रहता है, जब आने से आपसे बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जो कि शिक्षा की शिष्य का शिक्षा प्राप्त। हमसे तो बात अभी भी आपकी हो ही रही है, अभी भी बात हो ही रही है। देखिए, हाँ गुरु जी, ऐसे ही है। यहाँ जो भी आते हैं हम सबसे बात करते हैं जितना संभव हो पाता है, और सबसे मिलते भी हैं, क्योंकि शिष्य का शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए कथाओं से नित्य शिक्षा देते हैं। हाँ गुरु जी। नित्य यहाँ नित्य 2 काम होते हैं, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम।
सेवा और कथा की धारा यहाँ अखंड बहती है। और एक चीज़ मैं टीवी पे बहुत बार देखा हूँ आपका जगन्नाथ का मौसी गुंडीचा आप बोले हो, बहुत बार मैं सुना हूँ लेकिन कोई किताब पर नहीं देखा। क्या? जगन्नाथ का मौसी गुंडीचा। हाँ, गुंडीचा मंदिर है। आप जगन्नाथपुरी नहीं गए? बहुत बार गया हूँ गुरुजी। हाँ, तो वहाँ जगन्नाथ जी की यात्रा जो होती है मौसी मासी माँ के हैं तो जाती है। यात्रा जाती कहाँ है? गुंडीचा मंदिर है गुरुजी। वो रानी का महल है। लेकिन कौन सा किताब पर ये दिया है? नहीं देखा मैं किसी किताब पे। जगन्नाथ जी की यात्रा जाती है, निकलती है ना यात्रा। हाँ। वो कहाँ जाती है आप बताओ? गुंडीचा का क्या मंदिर जाती है? हाँ, तब जाती ही है। हाँ। लिखा होगा जो वहाँ का महात्मा, उसमें जगन्नाथ के महात्मा की पुस्तक पढ़िएगा, उसमें है सब कुछ। कौन सा पुस्तक? महात्मा जगन्नाथ जी, पुरी के पूरी महात्मा। पूरी महात्मा। हाँ गुरुजी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी, दासी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। जी। गुरुजी, हमको ना तो गुरु में ध्यान लगता है ना परमात्मा में, इसके लिए मैं क्या करूं? कहाँ ध्यान लगता है? हमको कहीं नहीं अब लगता है। पहले मैं बहुत बचपन से आज तक मैं पूजा करते आई, लेकिन अब नहीं लगता है। अब कहाँ मन लगता है? कहीं नहीं, किसी चीज पर नहीं। खाने में, पीने में, सोने में, किसी चीज में नहीं। लड़ाई में, झगड़ा में, कुछ में नहीं। प्रपंच में नहीं। तो फिर कहाँ क्या करती रहती है? वही बस ऐसे ही दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। अच्छा, सोने में मन लगता है जी। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो फिर खाती कब हो? शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हूँ। अच्छा, खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाते हैं गुरुजी। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। हाँ। अच्छी हैं आप। अच्छी कैसे लोगों हैं को तो गुरुजी? नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, आपको बिना नींद की गोली खाए बिंदास नहीं नींद गुरुजी, आती है। हमको और अरे सुनो, आज के युग में जिसे बढ़िया नींद आए और बढ़िया भूख लगे वही सबसे अमीर है। नहीं जिसका चित्त भगवान में थोड़ा लगे, आजकल जमाने भूख नहीं लग रही है लोगों को, नहीं हमको नींद ही नहीं आ रही है, इसी की गोलियां खा रहे हैं। नींद आए भूख आए, नींद आए भूख आए। कोई एक परमात्मा को बता दीजिए। मैं श्रीमन नारायण, इनका खूब भगवान नाम जप करिए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ठीक है। राम राम, कृष्ण कृष्ण, कुछ भी जपिए। कोटि कोटि नमन गुरुजी। क्या जपोगी? नारायण जी श्रीमन नारायण। सोते सोते बिस्तर पे यही पढ़ी जप करो, फिर जपते जपते सो जाया करो, और अच्छा सो दिन भर। क्या दिक्कत है? कोई कुछ बोलता है? सोने से कोई मना करता है? नहीं, मना तो नहीं करते हैं, पर पति कहाँ है? काम में बाधा आ जाती है पति ना, कहाँ काम है? पूरा नहीं कर पाती हूँ, सो जाती हूँ। पति कहाँ है? पति तो काम करते हैं। अच्छा, और आप सोती हो? जी। अच्छा है। गुरुजी राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम लोग और हमारे परिवार जो है कोरोना काल से जब था उस टाइम से आपका भागवत कथा दे दे के आपसे पूरा जुड़े हुए हैं, और भागवत या भक्ति के प्रति हमारे बच्चों परिवार में थोड़ा भावना बढ़ा हुआ है। आपका कथा सुन सुन के गुरुजी हम लोग यहाँ वृंदावन आने के लिए ज़्यादा ही हुए हैं, और आपकी कृपा से अभी 3 बार आ गए वृंदावन हम लोग। बहुत अच्छा लगा आपका सेवा, वृद्ध माता जो अन्न ये है सब देख के बहुत अच्छा लगा। और कई लोग आपके बारे में बोलते हैं तो हम लोग उसको बताते भी हैं कि हम लोग जा चुके हैं ऐसा ऐसा है करके, तो जैसे कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अब आपका कथा सुनते हैं ना कि बोलने वाले को बोलने दीजिए, तो उसका ध्यान नहीं देते हैं। कोई बात। लेकिन अभी और जो लास्ट टाइम आए थे तो आपसे बात करने का इच्छा था प्रश्नोत्तरी में, लेकिन नहीं कर पाए थे गुरुजी। और ये एक सवाल था गुरुजी कि अभी जैसे कि हम लोग तुलसी माला है, उसको कोई मांस खा रहा है तो उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं, मांसाहारी को माला क्यों देना है? अच्छा। नहीं, वो यदि जपना चाहे तो वो अपने लेके जपता रहे। अच्छा। हाँ भाई, मांस खाने वाला भी भगवान का नाम जपे, जी, कोई जी। मनाही नहीं है। हाँ हाँ मांस खाने वाला भी यदि भगवान का नाम जप रहा है जी जी। तो बुराई क्या है? नाम जपना, कोई भी नाम जप सकता है। हाँ 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 पापी को ही तो ज्यादा अच्छा है ना नाम जपना, जी जी। क्योंकि नाम जप की ज्यादा जरूरत उस पापी को ही है। जी जी। तो वो जपे खूब प्रेम से। तो दे सकते हैं जब गुरुजी? नाम जपेगा, सत्संग से जुड़ेगा, तो धीरे से उसकी बुराई छूट जाएगी। तो तुलसी माला दे सकते हैं गुरुजी? हाँ। अच्छा अच्छा जी सर गुरुजी। और मेरे परिवार को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जय श्रीमन नारायण।
राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, अपने फ्रेंड सर्कल में और जैसे कॉलेज वगैरह में सनातन को कैसे प्रचार करें हम कि सब भक्ति से जुड़ जाए? तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सारे लड़की हैं लड़के हैं, कौन हैं? लड़की हैं। तो वो बीड़ी पीती हैं, सिगरेट वगैरह? नो, नहीं पीती। आए हैं गुरुजी सब फ्रेंड्स। दारू वारू तो नहीं पीती? नहीं। ठीक है। बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं उनके? नहीं। फिर अच्छा, फिर क्या कथा सुना करिए और बैठ के सब फ्रेंड 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन किया करिए, श्री कृष्ण गोविंद जी हरे गुरुजी, मुरारी। सभी फ्रेंड्स आए हैं गुरुजी, हम लोग ये एक और बाकी रूम में। सही है। तो आप लोग ना सत्संग किया करिए, थोड़ा जी गुरु। गीता रामायण का पाठ करिए और नाम जप कर लीजिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कामयाब गुरु। बनिए। पढ़ाई इसलिए करिए कि आपको राष्ट्र की सेवा करनी है। जी गुरु। पढ़ाई इसलिए करना है, पैसे इसलिए कमाना है कि हम उस पैसे से समाज की सेवा कर। इस भाव से पैसा कमाइए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को सफल होना है, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर अपने फील्ड में जाओ और वहाँ झंडा गाड़ो सनातन का। गुरुजी, धर्म और से। भक्ति को कैसे बढ़ाए भगवान के सेवा प्रति? से, दीन दुखी की सेवा जो मिलता चले, अच्छे भाव से सेवा करते चलो, इसी से सत्संग से भक्ति बढ़ती है। भक्ति को बढ़ाने के लिए कथाएं सत्संग सुनो और कीर्तन करो, इसी से भक्ति ठीक होती रहेगी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं जम्मू से हूँ, गीता नाम है मेरा। आपके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छी खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो गुरुजी, मुझे आपसे पूछना है कि मैं जब बचपन था तो मुझे ना निरंकारी का नाम दिलवा दिया किसी ने, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं आपकी सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे इसमें से निकालो जैसे भी हो सके कि मैं, लोग बोलते हैं एक बार ही नाम दक्षिणा लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी है। तो वहाँ पे क्या नाम दिए थे आपको? वो उन्होंने निरंकारी नहीं होते जो है, तो वो हमारे स्नातक में नहीं ना आता। तो जब मेरी छोटी उम्र थी मुझे इतनी अच्छा, तो वो knowledge- सनातन नहीं होते क्या? नहीं होते हैं, वो सरदार होते हैं ना जो, वो वैसे तन तन निरंकार बोलते हैं। हाँ, तो फिर आप भगवान का मंत्र लीजिए, प्रेम से मंत्र का जाप करिए। बस वो ही मुझे चाहिए कि हाँ ले लीजिएगा, सही है। राम राम पंडित। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं बुलंदशहर से आया हूँ, मेरा नाम हरिओम है। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है और प्रेम की कमी महसूस होती है। किससे प्रेम कम है? प्रेम की कमी महसूस होती है। यहाँ आता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। यहाँ तो है। ये प्रेम किससे कम है? आपका प्रेम किससे कम है? गुरुजी, एक तो शादी में अर्चना है, शादी नहीं हो पा रही है। शादी नहीं हुई? नहीं। तो अभी प्रेम कम ही तो है। फिर शादी कर लो, फिर खूब प्रेम करना। गुरुजी, अच्छी लड़की नहीं मिली, आप आशीर्वाद दो। अच्छी कैसी चाहिए? संस्कारी। संस्कारी? तो संस्कारी लड़की आपको नहीं मिल रही है? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही संस्कारी लड़की? देखते हैं गुरुजी, बाद में पता चलता है वो ऐसी है कि ऐसी है। कैसी है? गलत। गलत मतलब? संस्कार नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है। कैसा संस्कार चाहते हैं? कौन से वाले संस्कार? गुरुजी, ऐसे संस्कार चाहता हूँ जैसे मुझे आपकी तरह जीवन जीना है। किसकी तरह? आपकी तरह। तो हमारी तरह जीवन जीने से शादी का क्या लेना देना है फिर? गुरुजी, मुझे अच्छा जीवन जीना है, भगवान की भक्ति तो की। अभी जी तो रहे हो अच्छा, अब आप खुद आप कांडी में मूड डाल रहे हो। वो कह रहे हो कि अभी आप अच्छे जीवन में हो। संस्कारी लड़की भगवान करे आपको मिल जाए। गुरुजी, ऐसी लड़की चाहिए जो आप भगवान की सेवा करे, बड़ों का आदर करे। पैसे कमाते हो? जी। कितने? गांव में खेती करता हूँ। खुद की खेती है? हाँ। कितनी? 20 बीघा है। कितने भैया हो? 2 भाई हैं। झूठ बोल रहा हो कोई कह रहा है? 20 बीघा है आपकी? 20 बीघा सही, अच्छा है। 20 बीघा है, पर 10 बीघा रहेगी आपकी। जी। हैं, देख लो भाई, अब कोई लड़का पसंद आ जाए आपको। ठीक है, धन्यवाद। भगवान करे आपको अच्छी लड़की मिल जाए और आपका घर बस जाए। ठीक है? राधे राधे। पढ़ाई लिखाई किए हो? पढ़ाई लिखाई किए हो? क्या पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नहीं पढ़ पाया। क्या हो गया दिमाग में? दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था, काम नहीं कर रहा था दिमाग। बहुत दिन में मैं सही हो पाया था। तो अभी काम कर रहा है? हाँ। पूरा कर रहा है कि आधा?
सही करा, भगवान के जैसे भगवान में मन लगाता हूँ तो अच्छा काम करता है। नाम जप किया करो, कथाएं सुना करो। गुरुजी जब से आपका कथा कथा सुनने लगा हूँ, जब से मुझे बहुत सुकून मिलता है। भगवान आपको सुखी रखें और जल्दी आपका विवाह हो जाए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जम्मू से आई हूँ, मेरा ऑपरेशन कोई नहीं है, बस मैं आपसे मेरे बहुत फीलिंग और गुरुजी बस मैं यही पूछना चाहती हूँ कि एक मिनट गुरुजी, मैंने अपने हाथ पर ना राम लिखवा दिया था सही है। जहाँ, तो मैंने सुना कि ये ठीक नहीं है जहाँ पर लिखवाना। भगवान का नाम हृदय में होना चाहिए। लिखवाने के चक्कर में ना पड़ो, पर लिख गया है तो अब क्या कर सकते हैं, लिखा है अब ठीक है, आगे से ध्यान रखना। मुझे बहुत इस चीज़ की है कि मैंने हाथ पर लिखवा लिया है भगवान के नाम की। अब क्या है, हाथ वाथ धुलते समय वो राम नाम का स्पर्श पानी वो नाली में जाता है। हाँ वो ही बस। जबकि राम ते अधिक राम कर नामा, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। ठीक है, अब जो हो गया, लेकिन आगे से सब ध्यान रखें। अब लिखवा दिया, अब इसको हटा दूं चाहे रहने दूं इसको? तो हट जाएगा। अब हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? क्या से हटेगा? मुझे बहुत है कि भगवान के नाम की एक वो बेअब्दी हो रही है कि मैंने हाथ पर लिखवा दिया है कोई। ठीक है, अब देखो, अब मुझे मन में ये रखना चाहिए कि नहीं जी मैंने हाथ पर लिखवा नहीं, दिया। अब लिखवा लिया है तो अब ठीक है, अब उसे लिखवाओ, दर्शन करते रहो कि मेरे हाथ में भगवान का नाम को ही भगवान का रूप समझो और प्रेम से अब लिखे है तो लिखे रहने दो। अब तो मिटा नहीं सकते ना उसको। हाँ, इसलिए काट पीट मत कर लेना हाथ को, नुकसान मत पहुंचा गुरुजी लेना। आशीर्वाद दें। खूब प्रेम से नाम जपो। हरे कृष्णा महाराज, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी खुश रहिए। मैं महाराज वृंदावन अगर आज रह रहा हूँ तो आपके वजह से महाराज, क्योंकि मैं आपके लेक्चर सुन के मैं वृंदावन आया था और मैं इस्कॉन में अब प्रचार करता हूँ, हर व्यक्ति को स्कूल में गीता का ज्ञान देता हूँ जा के बच्चों को, और ताकि हर बच्चे सनातनी धर्म से जुड़े, उनको पता रहे, अच्छे संस्कार मिले। तो इस वजह से आपकी कृपा चाहता हूँ कि थोड़ा और मैं प्रचार कर पाऊँ भगवान के नाम की। और मेरा भैया आए हैं, वो थोड़ा सा आप उनसे मिल लो महाराज, वो बात कर लीजिए। वो मांस खाते, वो भक्ति नहीं करते हैं थोड़ा सा। कहाँ ये बात करा। राधे राधे गुरुजी, मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ जी। मैं आपको देखने के लिए वृंदावन आया हूँ और प्रेमानंद महाराज जी का। तो देखने ही आए हो कि कुछ सीखने आए हो? कुछ सीखने के लिए आए हैं आपसे। क्या सीखना चाहते हो? कुछ सोचते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन भक्ति में मेरा मन नहीं लगता है। मांस खाते हो? जी खाता था। मांस ना खाना। और जी मांस ना खाना। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब ना खाना मांस। महाराज जी बता दीजिए, क्योंकि घर के जाके बाद ये सुनते नहीं है, फिर वो अपने हमारे फैमिली में सब खाते हैं, फिर हम ही भक्त हैं इस्कॉन डिवोटी, तो हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज। मांस ना खाओ, खूब भगवान का नाम जपो प्रेम से। ठीक है महाराज, हरे कृष्णा। खुश रहिए। हरे कृष्ण। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जब निधि वन में राधा कान्हा जी रास रचाते हैं तब उसको देख क्यों नहीं पाते? कोई अंधा हो जाता है, कोई मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? सूर्य भगवान की ओर आंखें करेंगे तो आप सूर्य भगवान को देख पाओगे? थोड़ा बहुत देख पाएंगे। अच्छा, सूर्य भगवान को आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। यदि लंबे टाइम सूर्य भगवान की ओर नजरें करेंगे ना तो आंखें सह ना पाएंगी। सूर्य भगवान में इतना प्रकाश है, तो भगवान में तो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। उनका तेज एक सामान्य व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो गुरुजी वैसे हम अंधे हो सकते हैं पर मर क्यों जाते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं मर नहीं जाते बेटा, मर नहीं जाते। एक्चुअली जब भगवान को पा गए तो वो व्यक्ति भगवान में लीन हो जाता, फिर जगत के मतलब का नहीं रह जाता, इसलिए उसकी अंतरात्मा भगवान को पाकर भगवान में मिल जाती है। और गुरुजी मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। जो इंसान हमेशा सच बोलता है उसकी तरफ कोई क्यों नहीं रहता है, और जो झूठ बोलता है उसकी तरफ लोग ज़्यादा रहते हैं? कोई बात नहीं, सच की तरफ भगवान रहते हैं, झूठ की तरफ संसार रहता है। इसलिए संसार एक तरफ और भगवान एक तरफ।
किसकी जीत होगी? सच की। फिर भरोसा रखिए, जीत सच की ही होगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम खलवारा से आए हैं, हमारे साथ हमारी नानी जी भी आई हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे मैया। राधे। जी जी। आपसे हम ये कहना चाहते हैं गुरुजी कि आप लड़कियों के बारे में बात करते हो तो आपकी बेइज्जती होती, मेरे को सहन नहीं होती है। कैसी बात? जैसे आप कहते हो लड़कियों की कि ऐसी है वैसी है, ये बात करते हो, आपकी बेइज्जती होती लिवन है। में ना रहो, हाँ। लड़का लड़की दोनों। बहुत बेइज्जती होती, मेरे को बहुत खराब लगता है अब गुरुजी। देखो मैया, ऐसा है कि जो गलत है उससे गलत तो बोला जाएगा। मेरे अब को हम लोग यहाँ अपना सम्मान करने या कराने नहीं बैठे। समाज में जो गलत हो रहा है, जो भी कुरीति है, उस कुरीति को बाहर करना, उसके लिए चाहे अपमान मिले चाहे गालियां मिले। बहुत इसलिए बेइज्जती करते हैं धर्म लोग के आपकी। रास्ते पर चले हैं तो अटैक तो होगा। वो तो मीठी है। मीठी बातें नहीं होती हाँ, कि वो तो समाज है। को जो अच्छा लगे वो ही बोले। नहीं, अच्छा लगे आपको या ना लगे, जो सच है हम लोग वो बोलते हैं। वो तो बोलते हो आप, मेरे को सहन नहीं होती, आप बहुत बेइज्जती होती है आपकी। मैया हम लोग अपनी पीठ पक्की करके वो तो है। और बिल्कुल जीवन मृत्यु से कोई मोह ना रखकर कफन बांध कर चलते हैं। वो तो है। जीवन में धर्म के लिए जी रहे हैं और धर्म के लिए ही मरेंगे जब मरेंगे तो। ठीक है। राधे धर्म और रक्षति रक्षिता। धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए ही मरना है। बातें अच्छी लगें या ना लगें। अब बहुत लोगों को सत्य अच्छा नहीं लगता। कृष्ण की बातें दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी, तो बातें अच्छी नहीं लगी दुर्योधन को, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कृष्ण की बातें गलत थीं। भाई कृष्ण के शांति का प्रस्ताव गलत नहीं था, पर दुर्योधन को अच्छा वो प्रस्ताव नहीं लगा। जब भगवान की बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी तो हमारी बात सबको अच्छी कैसी लगेगी? जी वो तो बात सही कह रहे हैं। इसलिए अच्छी ना लगे फिर भी कृष्ण अच्छी बात बोलते रहेंगे और अच्छी बात कहते रहेंगे। वो तो गीता में तो बोल रहे हैं भगवान। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर जो गीता में है वही सत्य है। जी तो राधे फिर हम राधे। लोग तो वही बोलेंगे जो सत्य है, अच्छा लगे या ना लगे। राधे राधे। राधे मैया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कि आप हमसे इतना प्रेम करती हो, पुत्र की तरह। खुश रहिए आप। राधे राधे गुरुजी। जी मैं एक यात्रा लेके आया हूँ जो कि जिला सहारनपुर, तहसील देवबंद और गांव मकबरा से लेके आया हूँ, जिसपे मैंने दिखाया है कि गौमूत्र में और गाय के दूध में और घी में और ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है। जिसपे मैंने 41,000 सपाटे और 21,000 बैठक लगाकर देवबंद से गौरी गोपाल के नाम से जो गौशाला है वहाँ पे यात्रा का समापन किया है। तो गौ माता के धर्म में कुछ तुम 2 शब्द बोल दो। बोलो। अच्छा, आप आए हैं, देखो ये गौ माता का दूध गौमूत्र का सेवन करते हैं और हजारों सपाटे मार रहे हैं। तो गाय के दूध में और गौमूत्र में ताकत कितनी है, आज के युवा समाज को ये बताना चाहते हैं कि गौमूत्र में, गौ अर्क में, गौ दुग्ध में, घी में, दही में शक्ति कितनी है। आज के कुछ युवा गाय का और गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको बताऊं गोबर का मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते हैं? इन मूर्खों से पूछना कि जब गैस का जमाना नहीं था तब तुम्हारे घर के चूल्हे गोबर के कंडों के बल पे जलता था। अभी गैस की मारामारी हो गई, फिर तुम चूल्हे पे आ जाते, उसी कंडा को ढूंढते फिरते। ठीक है, तो गाय ने हमें आत्मनिर्भर बनाया था। भाई बताओ, जब गैस नहीं थी तब भी तो घर में रोटियां बनती थी, तब का भारत आत्मनिर्भर भारत था। आज का भारत गैस पर निर्भर भारत है। गैस नहीं मिली तो हाहाकार मच गया। तो बताओ, आज का भारत आत्मनिर्भर है कि तब का भारत आत्मनिर्भर था? बताओ कब का था? जिस गोबर का मजाक उड़ाते थे या उड़ाते हैं कुछ लोग, उसी गोबर के बने ओपले और कंडों के बल पर यह देश क्या था?
चूल्हा जलता है ना, सबको चूल्हा जलाना है, रोटी बनाना है। तो गाय की महिमा सदा से रही है। आज के लोग नहीं समझते गौ माता की महिमा, अलग विषय है, पर गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता सदा से रही। महाराज जी मैं आपको 4-5 सपाटे मार के दिखाना चाहता हूँ। हाँ दिखाओ। और मेरी ये यात्रा मांस मदिरा मुक्त और गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए है। सरकार से यही मांग। सही है, सही है। गौ माता की। यह है गाय के दूध की और गौमूत्र की ताकत, बादाम खाने वाले को भी पछाड़ दे। सही है, बढ़िया बढ़िया, खुश रहो। सुखी रही। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं बहराइच जिला से आया था, तो अपने बच्चे को आपके गुरुकुल में जो है एडमिशन के लिए। अच्छा। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जो है आस्था से जुड़ा है। सही है, बहुत हमारा हार्दिक सोच है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बात कर लीजिएगा ऊपर कार्यालय में। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से सकरी अभनपुर से आया हूँ। आपके अभी यजमान परिवार अभी मिले थे ऊपर, अभी कवर्धा से जो लोग आए हैं जी कथा कराने, वहाँ से आपकी कथा 2020 से शुरू रहू कोरोना काल से, और घर घर जाके आपकी प्रश्नोत्तरी दिखाता हूँ सबको। 2-4 लोग ने मांस खाना भी छोड़ दिया कथा सुन के आपकी जी। हमारे घर आके। और सबको बताता हूँ कि कलयुग के आप बताते हो ना कि 5 रास्ते में नहीं रहना चाहिए, दिवतम पानम स्त्रिया सुना, ये सब, इससे मैं बताता हूँ कि सब दूर रहना करके। लेकिन गुरुजी सबको अगर अच्छे रास्ते पे चलो तो ज़्यादा दोस्त ये सब नहीं बनते। हाँ, तो ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, झुंड में तो भेड़िए रहते हैं, शेर तो अपना अकेला चलता है। जैसे कलयुग 4,32,000 साल का है, तो जैसे अभी तो लग रहा है कि वृंदावन में कलयुग नहीं, पूरा सतयुग का माहौल है, भजन कीर्तन जगह जगह कथा, इतना नाम भगवान का कहाँ मिलेगा, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कलयुग के लास्ट में वृंदावन धाम लुप्त हों सदग्रंथ, कलयुग के अंत में तीर्थ, नदियाँ, गंगा यमुना, ये सब लुप्त हो जाएंगी। और गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप, मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। छत्तीसगढ़ आप जल्दी आइए कथा। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें। हेलो महाराज जी, प्रणाम जी। महाराज जी, मैं आपका तो समय नहीं मिलता है मेरे को देखने के लिए आपके भागवत को, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी लोग देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और भगवान की भक्ति करती है हमेशा। और मेरे पत्नी जी गौ माता की सेवा करती है। सही है। मेरे बेटी लोग भी एम काम पढ़े लिखे हैं, MA फाइनल किए हैं, वो भी गोबर को उठाते मेरे घर में, घृणा नहीं करते उसको। और हम लोग गोबर के कंडे से ही खाना बनाते हैं हमारे घर में। सही है, सही। और मेरा दुर्भाग्य ये है गुरुजी कि अच्छा, मैं ये आपके संस्कार अच्छे हैं आपने मेरा दिए। दुर्भाग्य ये है गुरुजी कि मेरे पत्नी को मोटर गाड़ी में उल्टी हो जाता है, वो मेरे साथ नहीं आती, मैं अकेला आता हूँ जहाँ भी आता हूँ। तो और भगवान की कृपा से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों की असीम कृपा बने रहे हमारे पास। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। महाराज जी, लेकिन लोग गाड़ी लेते हैं, घर बनवाते हैं, थोड़ा सा कुछ काम पढ़ लिख जाते हैं तो घमंड में जीते हैं, ऐसे छाती फुला के। आप इतने सरल हो, इतने सहज हो, सबसे मिल रहे हो, इतने अच्छे से बात कर रहे हो, आप तो भगवान हो साक्षात। भगवान के दास हैं हम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे 2 बेटियां हैं और लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होता तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा है क्या? तो मीराबाई को मुक्ति मिली कि नहीं? उनके तो बेटी भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था। आप बताओ, मिली? फिर ये अफवाह है, बेटी और बेटों से मुक्ति नहीं मिलती।
अच्छे कर्म करने वाले को मुक्ति मिलती है ना। बेटा बेटी है, जिसके 4 बेटा बेटी हैं वो कर्म बुरे हैं, तो फिर कहते हैं ना कि कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म बुरे हैं और जाना स्वर्ग है, इसलिए अच्छे कर्म करो। और बेटी है तो अच्छा तो है, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। बेटी कोई बेटों से कम थोड़ी है, बेटियां और बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मानसिकता भर दी दिमाग में कि बेटा बेटा बेटा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, पर लोग बोलते हैं तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती है। बेटी, अरे उनको देखो जिनके पास बेटी भी नहीं है, आपकी तो बेटी है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। बेटी है तो, बेटा है तो, नहीं है तो सब में। मीरा के तो कुछ नहीं बेटा बेटी पर, गिरधर गोपाल है। भगवान अपने हैं तो सब कुछ अपना है, नहीं है। और देखो बेटी, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, और वो 150 बच्चे को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि 150 बच्चे मेरे ही हैं। सारे अपने, सबको पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। जिसको आप पुत्र की दृष्टि से देख लेंगे वो आपका बेटा है, और क्या। सही बात। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पराए भी कई बार अपने बन जाते हैं। गौरी गोपाल में 316 माताएं हैं, उनके अपनों ने खून ने घर से निकाल दिया अपने बच्चों ने। मेरा तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पुत्र बनकर उनकी सेवा कर रहा हूँ कि नहीं। तो मैं तो गैर हूँ, पर अपनों की तरह सेवा कर रहा हूँ। जो अपने थे उन्होंने दुत्कार दिया। तो अपने और पराये क्या होता है, जिसमें इंसानियत है बस वही इंसान है, नहीं तो फिर भरा पड़ा है संसार हैवानियत से और जानवरों से। ठीक है। सब जिन बच्चों को आप पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। बेटी का जो बेटा होगा वो आपका ही कहलाएगा, वो आपका आखिरी का तर्पण पिंडदान सब वो करेगा। बेटी का जो बेटा है होगा वो आपका ही बेटा माना जाएगा, उससे आपका कल्याण, उसी से सब क्रियाएं आगे की उसी से होंगी। और जिनकी बेटियां भी नहीं हैं कोई दिक्कत नहीं है, भगवान से संबंध रखें, वो कल्याण सबका ही होता है। और नरक स्वर्ग से बेटा बेटी का कोई लेना देना नहीं है। सदगति मुक्ति अच्छे कर्मों से होती। स्वामी विवेकानंद जी के कहाँ बेटा था, तुलसीदास जी के कहाँ बेटा था, तो क्या बेटा नहीं था तो उनकी सदगति नहीं हुई? बोलो। सही बात। फिर ये तो सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ठीक है, शास्त्रों में ये भी लिखा है, एक पक्ष ये है, परंतु ठीक है, अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को संतान हो ना हो, अच्छे कर्म से उसकी गति होती है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, पर मृत्यु के समय कौन था? फिर इसलिए भगवान से प्रेम करिए, यही सत्य है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को नॉनवेज छोड़ना है। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। काफ़ी कोशिश की है मैंने बट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मैं बहुत बार मैंने ट्राई किया है, छोड़ भी दिया है, 6-6 8-8 महीने नहीं खाता मैं, बट उसके बाद भी वो एक ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। ऐसा कुछ बताइए ना जिससे मैं नॉनवेज छोड़ सकूं। तो क्या नॉनवेज अपने आप आके घुस जाता है मुंह में? नहीं। नहीं। क्या खाना पसंद है नॉनवेज में? मुर्गा? चिकन खाता हूँ नॉनवेज। चिकन मतलब मुर्गा? हाँ। और बकरा बकरी? नहीं, वो नहीं। और मछली? नहीं, एक्चुअल में मैं फिटनेस फ्रीक हूँ ना, तो मेरे को प्रोटीन की नीड होती है, तो इस वजह से मेरे को और कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। घर वाले भी बोलते हैं कि छोड़ दो, बट नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसके बगैर उससे ज़्यादा प्रोटीन दूसरी किसी चीज़ों में नहीं होता। अच्छा, प्रोटीन नहीं है? आप गजब बात कर रहे हैं। सोयाबीन की बड़ी नहीं जानते? सोयाबीन नहीं जानते? हाँ। सोयाबीन में प्रोटीन नहीं है? होता है। फिर सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ है बताइए? मांस से ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, दही में है। दूध दही इनका सेवन क्यों नहीं करते? आपके दादा परदादा क्या है ना, ये सब मांस में ही प्रोटीन होता है। मांस बेटा अच्छी चीज नहीं है, और मांस में प्रोटीन मतलब प्रोटीन के लिए बैठो, प्रोटीन के लिए आप किसी की हत्या कर दोगे? बताओ, प्रोटीन के लिए किसी की हत्या कर दोगे? नहीं, गलत बात है ये चीज़। मैंने बहुत बार ट्राई किया है।
अच्छा, प्रोटीन के स्रोत बहुत जगह हैं, बहुत है। सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन और तमाम चीज़ें, दालों में प्रोटीन है, अधिक मात्रा सोयाबीन में। आप सोयाबीन फुला लो रात को और सुबह सोयाबीन खाओ, आपको कितना, आप देख लेना प्रोटीन किस में ज़्यादा है। प्रोटीन ही तो खाना है यार, क्या करोगे इस मांस जोड़ के? तुम भी तो मांस से मांस ही जोड़ रहे हो, क्या करोगे? शरीर मांस का लौंदा लेके जाओगे साथ में? ये मांस काहे जोड़ रहे हो? आपको अपने चर्बी से प्यार है, काहे चर्बी के पीछे पड़े हो? शरीर बनाने के चक्कर में मांस खा रहे हो। मांस तो कुत्ते खाते हैं, इंसान कब से खाने लग गए? ईश्वर ने आपको जन्मजात मांसाहारी बनाया है कि शाकाहारी? उत्तर दो। शाकाहारी। मांस क्यों खाते हो? बस वो एक प्रोटीन की नीड, उसकी वजह से। प्रोटीन की नीड और जगह से पूरी, हमें नहीं चाहिए प्रोटीन। क्या आप कितना काम करते हो? उत्तर दो। मैं 11 घंटे। 11 घंटे। कितने लोग हैं आपके घर में? 5 लोग हैं। कितना पैसा कमाते हो? बिजनेस है गुरुजी। कितना कमा लेते हो बिजनेस में? 5-6 लाख महीने का। 5-6 लाख महीने का। आपके घर में कितनी रोटियां रोज बनती हैं? 8-10। 10 रोटी। गौरी गोपाल, आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप 10 लोगों के लिए कमाते हो ना? हाँ गुरुजी। और आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। गौरी गोपाल आश्रम में मेरी माएँ 316 वृद्ध माएँ रहती हैं, 150 बच्चे रहते हैं, 30,000 लोग यहाँ निःशुल्क 12 महीने भोजन करते हैं। उनके लिए कमाता हूँ और देखो बिना मांस खाए आपसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप 5 लोगों के लिए कमा रहे हैं, हमारी तो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम 316 हैं। 150 बच्चे को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना बच्चों को गुरुकुल में। 400 गैया है, 125 नंदी हैं, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन चल रहा है। और बताओ हम मांस नहीं खाते, हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है? बताओ आप कितना? बेटा आप 6 लाख रुपया कमाते हो महीने का? हाँ गुरुजी। हम 20 लाख रुपया महीना केवल बिजली का बिल भरते हैं गौरी गोपाल में। कितना बिल भरते हैं? 6 लाख 20 लाख रुपए। 20 लाख केवल बिजली का बिल है। गैस का खर्चा अलग है, दूध का पर डे का खर्चा अलग है, हजारों भक्तों को रोज राशन, चावल का अलग है, दाल का अलग है, जीरे का अलग है, नमक का अलग है, मिर्ची का अलग है, व्यवस्थाओं का अलग है, कार्यकर्ताओं का अलग है, ये सब अलग है। माताओं की व्यवस्थाओं का अलग है। फिर पैसे 6 लाख कमा रहे हो तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। यहाँ हम 20 लाख महीना बिल भर रहे हैं बिजली का, तो हमें नहीं चाहिए प्रोटीन? मैं अब छोड़ दूंगा सर। कब छोड़ोगे? बस आज से। अच्छा बताओ, आपसे ज़्यादा काम ये दास अनिरुद्ध करता है कि नहीं? हाँ। आप कितने साल के हो? 26 चालू है। 26 चालू। जब हम 26 में थे तब से ये सेवाएं चल रही हैं, अखंड सेवाएं हैं। ठीक है, तो आपको भी अब नहीं खाना चाहिए मांस। ठीक है, हम देखो आपसे ज़्यादा काम करते हैं। आप कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। 7 बजे। हम 5 बजे उठ जाते हैं, कभी 4:30, कभी 4, कभी 5 उठ जाते हैं। और नित्य ये 12 महीने का रूटीन है। हम सोएं कितने भी, 12 बजे सोएं, 1 बजे सोएं या 10 बजे सोएं, उठते टाइम से हैं और टाइम से उठ के अपना काम पे लग जाते हैं। और रात को कब सोएंगे हमें ही नहीं पता। तो काम ज़्यादा है हमारा आपसे कि नहीं? हाँ गुरुजी। आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं आपके व्यापार में? 24 लोग काम पे हैं। 24। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे जो कार्यकर्ता हैं 450 से अधिक लोग काम करते हैं यहाँ, और सबको सैलरी देते हैं। कोई 15,000 रुपये महीना वाला है, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000, तो कोई 1 लाख, जो जिस योग्य है। 450 से ज़्यादा लोग यहाँ कार्य करते हैं। 80 तो केवल भोजन बनाने वाले हलवाई हैं हमारे पास। कितने लोग हैं? 80, जो केवल 24 घंटे भोजन बना रहे हैं। चूल्हे से उतार रहे हैं फिर चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं फिर चढ़ा रहे हैं।
दिन की टीम अलग है, रात की टीम अलग है ना। परोसने वाले, हमारे पास भोजन परोसने वालों की लगभग 20 लोगों की टीम है जो केवल दिन रात भोजन परोस रहे हैं। बर्तन धुलने वालों की टीम अलग है, 10-12 लड़के केवल बर्तन धुल रहे हैं, कंटिन्यू धुल ही रहे हैं। और हम नहीं खा रहे हैं मांस प्रोटीन के लिए, पता नहीं आपकी बस जरूरत है प्रोटीन की। मैं अब से कोशिश करूंगा कि जितना हो सके, मतलब अभी भी कोशिश ही करोगे, छोड़ोगे नहीं? एकदम से नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे बंद कर दूंगा वो सब चीज़ें। मतलब कुछ टाइम में ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूंगा कि नॉनवेज ये कभी खाया ही नहीं है ऐसा। इसलिए बेटा, जीव हत्या पाप है, मतलब पाप है। शास्त्र जो कहते हैं, वेद जो कहते हैं वो करो, वेद मना करते हैं मत करो। मनमाना आचरण करने से व्यक्ति नरकगामी। नरक कौन जाता है? जो मनमाना करता है। धर्म से चलना चाहिए। क्या किसी की हत्या करके खा जाना धर्म है? गलत बात है। फिर छोड़ दो ना, बढ़िया खाओ, बादाम काजू किशमिश खाओ, है ना, जूस पिया करो, दूध पिया करो, अच्छे आहार लो। हमारे सनातन में 56 प्रकार का भोजन है। मांस तो उनके लिए है जिनके यहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो क्या खाएं? मांस खाएंगे। आप लोग अमेरिका, लंदन, जापान की नकल करने लग गए कि वो तो मांस खाते हैं। अरे वो मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां 56 भोग की व्यवस्था है ही नहीं। उत्तर दो, वहां व्यवस्था है नहीं गुरुजी। वो मांस इसलिए खाते हैं। अब आप कहते हो वो लोग खाते हैं तो हम खाते हैं। भाई सबकी नकल नहीं करना चाहिए। गलत व्यक्ति की नकल क्यों करना? वो खाते हैं तो आप खाने लग गए। अरे हम नहीं खाते, भारत के साधु संत नहीं खाते तो आप भी मत खाओ, अच्छी नकल कर लो। उनकी मजबूरी होगी, वहां कुछ है ही नहीं ना विकल्प। हमारे यहां है। वो धर्म नहीं समझते। विदेशों के लोग धर्म को जानते हैं? नहीं गुरुजी, नहीं जानते। वहां तो लिव इन में रहते हैं, आज इसके संग कल उसके संग। ये धर्म है? नहीं हमारा गलत चीज है ये हमारा सनातन धर्म से बंधा हुआ है। खाने का धर्म, रहने का धर्म, विवाह का धर्म, संतान उत्पत्ति का धर्म, हमारे यहाँ धर्म से चलता है। ठीक है। इसके बाद गुरुजी मैं यहाँ से जाने के बाद नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो वाह, सुंदर, ये अच्छी बात। भगवान आपको सुखी रखे।